गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का बेसिक करेंगे बेटा। सभी एक्सरसाइजों का बेसिक करेंगे। चैप्टर 4 में जितनी भी एक्सरसाइज है सभी का बेसिक। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, आपको पता होगा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट, पॉइंट बेटा एक डॉट होता है जो हमें क्या दिखाता है, लोकेशन यानी स्थान के बारे में बताता है। और जब दो पॉइंट को हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनती है, लाइन। यदि वो दोनों साइड चलती जाए तो वो है लाइन। यदि उसका एंड हो जाए, मान लो एक पॉइंट यहाँ है दूसरा यहाँ है, एंड हो रहा है तो वो क्या है, लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। और जो एक दूसरे को क्रॉस करे वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले वो होती है बेटा रे। वो ऐसे भी चल सकती है हमारी, एरो का सिंबल एक साइड हो वो होती है रे, और दोनों तरफ है वो लाइन। और जिसका एंड हो रहा है दोनों साइड तो वो होती है लाइन सेगमेंट। और जो लाइनें साथ साथ चलती है, जो लाइनें साथ साथ चलती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती, वो होती है बेटा पैरेलल लाइंस। क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस। ये तो था बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक है हमारा। उसके बाद आते हैं हम 4.2। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है ओपन कर्व और क्लोज कर्व के बारे में। बेटा जैसे कि ये फिगर है, ये हमारा ओपन है या क्लोज है, ये बेटा हमारा ओपन कर्व है। कौन सा है, ओपन। देखो जो बंद होता है, जैसे कि ये बनाया मैंने, जो बेटा बंद है, जिस देखो ये ज्वाइन जुड़ी हुई नहीं है ना, तो ये क्या है हमारा ओपन। यदि मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज। उसके बाद आता है बेटा, जैसे कि एक पॉइंट यहां है, इस पॉइंट का नाम है ए, और एक पॉइंट है यहां बाहर। बेटा जो अंदर होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, इंटीरियर। क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट। यानी ये पॉइंट क्या है, इंटीरियर। अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर। और एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं इस लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा। मैं आपसे पूछूं सी पॉइंट कहां है, तो सी पॉइंट कहां है, ऑन दी लाइन, यानी ऊपर है, ऑन ऊपर। ये क्या है, एक्सटीरियर, ये क्या है, इंटीरियर, और ये क्या है, ऑन दी लाइन, लाइन के ऊपर है बेटा। तो एक्सरसाइज 4.2 में यही बेसिक है बेटा इसका। उसके बाद आते हैं, ये हमारा बेटा सर्कल है, और सर्कल में जो बीच में पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर पॉइंट। क्या कहलाता है, सेंटर पॉइंट। और ये पॉइंट मान लो वो है, और ये कहाँ है, इंटीरियर। कहाँ है, इंटीरियर। 4.3 में बेटा हमसे एंगल पूछे गए हैं। क्या पूछे गए, एंगल। जब बेटा टू आर्म्स यानी कि टू लाइनें जहां मिलती है वहां बीच में जो बनता है वो बेटा क्या कहलाता है, हमारा एंगल। जब दो आर्म्स जोड़ी जाती है, ज्वाइंट एक दूसरे जुड़ती है, तो वहां क्या बनता है, एंगल। तो इसको हम बेटा एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल बी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। एंगल बेटा हमेशा बीच में होता है। एंगल कहां होता है, बीच में। तो इस एक्सरसाइज में हमें एंगल के विषय में पूछा गया है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 में बेटा यही चीजें पूछी गई है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, मैंने यहां लिखा ए, यहां बी, यहां सी है, और यहां लिख दिया मैंने डी। तो मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल के इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इंटीरियर है बेटा ए और सी, और एक्सटीरियर है हमारा बी। और ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर कौन सा है, डी। देखो डी पॉइंट यहां है तो ये क्या है, ऑन। उसके बाद आते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज
4.5। एक्सरसाइज 4.5 में हमसे पूछे गए बेटा डायगोनल। अब डायगोनल कौन से होते हैं बेटा? कॉर्नर से जब कॉर्नर मिलता है तो क्या कहलाते हैं वो? डायगोनल। सेम एज इट इज ये होता है डायगोनल। ये क्या हमारे डायगोनल है? क्या है? डायगोनल। जैसे मैं नाम देता हूं ए बी सी और डी, तो हमसे डायगोनल पूछा जाएगा। डायगोनल कौन सा है? ए सी और बी डी, ये टू क्या हमारे डायगोनल है। क्या है? डायगोनल। और साइड, इसमें कितनी साइडें हैं? 4। ए बी बी सी डी और डी, ये क्या है? 4 साइड्स। उसके बाद आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 4.6। ये क्या है बेटा? सर्कल। और ये क्या होता है इसका? सेंटर पॉइंट। क्या होता है? सेंटर पॉइंट। सेंटर से जब कोई लाइन सर्कल पे टच करती है तो ये तो पॉइंट होता है ओ, इस पॉइंट को हम कुछ नाम देते हैं ए। तो ये ओ से ए तक ये क्या है हमारी? ये है बेटा रेडियस। क्या है? रेडियस। और जब इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे और ये सर्कल को दोनों साइडों पे छुएगी तो ये क्या कहलाएगी हमारी? ए बी। ए बी हमारा बेटा डायामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायामीटर। क्या कहलाएगा? डायामीटर। उसके बाद यहां से सेंटर से जब मैं यहां ये हिस्सा, सिर्फ ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये कहलाएगी हमारी आर्क। क्या कहलाएगी? आर्क। ए बी इस साइड से भी हो सकता है और ये स्मॉलर यानी माइनर आर्क है, और इस साइड से हम इसको देखेंगे तो मेजर यानी कि बड़ी और माइनर यानी कि छोटी। उसके बाद आता है बेटा सेक्टर बेटा रेडियस। देखो ये यहां से सेंटर से जब सर्कल पे छूटती है लाइन तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? रेडियस। ये भी रेडियस है बेटा। रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। लेकिन बेटा टू सेक्टर होते हैं। देखो ये छोटा हिस्सा है तो माइनर सेक्टर, और ये बड़ा हिस्सा है ये बड़ा, तो ये क्या है? मेजर सेक्टर। जब बेटा कोई लाइन सर्कल को 2 पार्टों में डिवाइड करे तो वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है कॉर्ड। और कॉर्ड और आर्क ये हमारी क्या है? आर्क। और ये क्या हमारी? कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट यानी ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। बीच का पार्ट जो है वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा? सेगमेंट। तो इस एक्सरसाइज में बेटा यही हमसे पूछा गया है। जैसे कि ये हमारा क्या है? सेंटर। देखो ये भी हमारी कॉर्ड है लेकिन ये लॉन्गेस्ट है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। देखो सेंटर से सर्कल पे कहीं भी छूटती है कोई लाइन तो वो क्या कहलाती है? रेडियस। जब रेडियस को हम आगे बढ़ा दें, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायमीटर। क्या कहलाता है? डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा बेटा कहां से गुजरता है? सेंटर से। डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरेगा। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट चैप्टर 4 का कंप्लीट बेसिक है बेटा ये। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे बुक से। उसके बाद बेटा चैप्टर को करने में बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आप इसको रिवाइज करेंगे।